लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर से बाढ़ की स्थिति ला दी है। पूर्णिया के बायसी अंतर्गत सभी 17 पंचायत में मूसलाधार बारिश के कारण कनकई, महानंदा, परवान जैसी नदियां उफान पर है। यहां दर्जनों गांव के किसानों को सैलाब का सामना करना पड़ रहा है। खेतों में हजारों एकड़ कटा हुआ धान बारिश और सैलाब की पानी में धंस गया है। किसानों ने बताया कि दर्जनों ऐसे किसान हैं जो दूसरे से कर्ज लेकर खेती की थी। यही धान के फसल से पूरा साल का खर्च निकलना था। अब बिहार सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। प्रत्येक किसान को कमोबेश 1 से 2 लाख का नुकसान भी हुआ है। इधर किसानों को हुए नुकसान का जायजा लेने स्थानीय समाजसेवी व प्रतिनिधि भी पहुंचे। सबने सरकार से इस किसानों के नुकसान का मुआवजा दिए जाने की मांग की है। आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। ये जगह चढ़ैया पंचायत मोहम्मदपुर नया टोली के नाम से जानते हैं लोग। क्या समस्या अभी लोगों को सता रही है? यहाँ समस्या ही समस्या है सर, कौन समस्या को गिनाया जाए। यहाँ सबसे ज़्यादा जो आपदा और मुसीबत है वो ये है कि यह अचानक बेमौसम का बाढ़ आ गया और लोगों का हज़ारों बीघा धान का खेत बर्बाद हो गया। कोई भी धान बचा हुआ नहीं है, किसान यहाँ का बर्बाद है। और यहाँ के जो किसान है वो गरीब तबका का है। सीमांचल तो गरीब तबका का है ही, लेकिन ख़ास करके ये चढ़ैया पंचायत का ये मोहम्मदपुर एरिया, ये बहुत ही गरीब लोग हैं। यहाँ पर खेती गृहस्थी करके ही लोग खाते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान ये बाढ़ में यहाँ के लोगों का है, जो कुछ भी नहीं बचा है। जैसे लोगों का कहना है कि कर्ज लेके लोग तब जी, ये बात सही है कि लोग किसी तरह कंप्रोमाइज़ करके ज़िंदगी गुजारते हैं। कर्ज लेके, किसी से ब्याज में पैसा लेकर के किसी भी तरह से पेट चलाते हैं, और वही पैसा जो अभी कर्ज कैसे चुकाएगा और कैसे लोगों को उधारी चुकाएगा, यही इन लोगों की समस्या है। आपके पंचायत में कितने गांव हैं? पूरे पंचायत में 15 वार्ड है। गांव मोटा मोटी 25-30 के आसपास गांव होंगे, और ये मोहम्मदपुर के नाम से 1 नंबर वार्ड है। किन किन गांवों में भी सैलाब का पानी घुसा हुआ है? ये भसिया और नया टोली, जहानपुर, ये सब में ज़्यादा क्षति हुआ है। क्या मांग करते हैं आप अपनी तरफ? हम अपने तरफ से सरकार से, शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि तुरंत जल्द अज जल्द मतलब मीटिंग बुला करके इसका सर्वे किया जाए, और जिस हिसाब से क्षति हुआ है, नुकसान हुआ है, इसका भरपाई करने का कोशिश करें। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुख्तार आलम है, मुखिया प्रत्याशी। कितना नुकसान हुआ आप लोग का? हम लोग का हो गया 4 एकड़ नुकसान। कौन गाँव है ये? जी, कौन गाँव है ये? मोहम्मदपुर। कितने किसान हैं इस गाँव में? बहुत किसान है, ऐसे तो अभी टोटल है नहीं, लेकिन बहुत किसान है, पूरे गांव में किसान है। और धान जैसे पक गया था तो सारा धान कटा हुआ था। जब ये लोग सोचा कि 2 दिन सुखाना पड़ता है, उसके बाद बांध के लाना पड़ता है, नदी से उस पार है। और ये बहुत बड़ा बांध है, जिसमें लगभग 20 ट्रैक्टर चलता है दिन रात, फिर ये मतलब खेती हो पाती है। और उस हिसाब से एक बैग पानी आया जिसमें आदमी निकाल नहीं पाया, और बहुत सारा धान बह भी गया। अब है भी तो कुछ डूबा हुआ है, जो बचना मुश्किल है, जरा सा पुआल तक नहीं बचेगा। कितना जबकि किसान होगा इस गाँव में? लगभग 450 या 500 होगा। कितने खेती होंगे 400-500 किसान के? लगभग मान के चलिए कि 400-500 एकड़ होगा। हाँ, 400-500 एकड़ होगा। जो धान डूब गया उसको बचाने का कोई उपाय नहीं, पानी में डूबा हुआ है, कैसे उसको उठाते भी हैं तो पाल इतना मुलायम हो गया है जो हाथ में नहीं आ रहा है। क्या मांग रखते हैं? मांग ये है सरकार से कि ये क्षति को देखते हुए मतलब लोगों को कुछ रुपया दिया जाए, कुछ मुआवजा दिया जाए, ताकि आगे जो मक्का आ रहा है, और ये भी धान जो किया गया है तो ट्रैक्टर वाला का बाकी पैसा है, और कुछ ब्याज पर पैसा लेके लोग लगाते हैं, इसी पूंजी को फिर आप मक्का में लगाते हैं। अब तो पूंजी इसका टूट गया, हाथ में इसका बिल्कुल ख़त्म हो गया। समझिए कि यहाँ हर घर में एक बच्चा मरा है। पान में सब क्षति हो गया है, कुछ नहीं बचा है, धान भस गया है, और हम लोग बहुत गरीब किसान हैं।
हम लोग को कुछ सहायता मिलना चाहिए सरकार से। नहीं सहायता होगा तो हम लोग कैसे रहेंगे, नहीं तो हम लोग फांसी दे के मर जाएंगे खेतों में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। जगह कौन? क्या समस्या है सर आपको लेकर? पंचायत में यही समस्या है, जो खेती किया था किसान लोग, धान उनका खेती कर्जा उर्जा करके किया, धान पक भी गया, धान काट के ज़मीन में गिरा दिया था। तो जब बाढ़ आया, बाढ़ में सब धान को बहा के ले चले गया। सब किसान रो रहा है, सब किसान रो रहा है, बोल रहा है जो हम लोग तो ख़त्म हो गए। बैगन भी रोपा था, बैगन को कटैया उटैया करके खाद माटी दे के बैगन भी हो गया था, वो भी खेती चले गया। अब किसान एक मरने के तरक में है। किसान ऐसे ऐसे रो रहा है मेरे सामने। जब मुखिया जी हम लोग को लिए कुछ कीजिए, सरकार को कुछ बोलिए, सीओ बीडीओ को बोलिए, बोल के सर्वे करके हम लोग को कुछ मुआवजा दिलाइए, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। खाने के लिए एक मुट्ठी भी अनाज मेरा नहीं बचा है। यही बात पर हम आके काल भी सर्वे किए, आज भी सर्वे किए, पूरा तैमनान हो गया है। पूरा देखने में तो देखते हैं तो हाहाकार मचा हुआ है। मेरे पंचायत में 17 का बान में जो नुकसान नहीं किया था, उससे बेसी इस बार फसल नुकसान हो गया आदमी का। पका हुआ धान काट के घर में लाता, बीवी बच्चा लेके खाता। कुछ आदमी सोचता था जो इसी को 10-5 मन बेच के हम कर्जा मिटाएंगे, ये करेंगे। कोई लोन लिया, कोई लोन लेके किया, कोई कर्जा लेके किया। यही सब भरोसा में था जो अनाज होगा तो हम 10 मन बेच के कर्जा वाला को भी देंगे, बाल बच्चा लेके खाएंगे। मगर कुछ नहीं बचा। मेरा मोहम्मदपुर का, चिड़िया का, भसिया का जितना किसान है, सब किसान रो रहा है, बोलता एक मुट्ठी भी अनाज हम घर में नहीं ला पाए। तो हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं, जो आके जिस आदमी खेती किया है, जो गरीब खेती किया है, उसका घर घर जाके उसका खेती कितना एकड़ है, कितना उसका नुकसान हुआ है, इस नुकसान को सरकार भरपाई करे और संतोला दे पब्लिक को, जो नहीं हम लोग आपका साथ में है, आप लोग को मिलेगा, आप लोग रोना नहीं कीजिए, हम लोग इसका हर्जाना देंगे। सरकार का पास यही मेरा मांग है और सरकार से कहना चाहते हैं, हाथ जोड़ के। ये बताइए अभी क्या समस्या है इस गाँव में? ये तो नया समस्या उत्पन्न हो गया। ये बेसमय बारिश और फ्लड के कारण इस पंचायत का तमाम धान बह गया। इससे लोगों में अफरा तफरी मचा हुआ है। खाएंगे क्या? साल भर के लिए ये अनाज था, पेट भरने का चारा था, साल भर जानवर पालने के लिए, सारा चीज़ चला गया। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि तमाम का मुआवजा जोड़ के इन लोगों को कुछ दिया जाए, ताकि इन लोगों को कुछ राहत मिले। क्या नाम है आपका? जाकिर हुसैन, चढ़िया। देखिए ना सर कि पूरा धान हम लोग का बह गया। एक भी धान खेती नहीं लाए, कर्जा करके खेती किए थे। और देखिए 100 मन धान लमसम होता हमको, एक बूटा भी नहीं ला पाए हैं। और मोटा मोटी 50-60 हज़ार रुपया कर्जा हम बैंक से भी लिए हैं, कुछ इधर से लिए हैं। पूरा बड़ा हम लोगों का तो खेती है पर सब डिमांड है, कुछ भी नहीं बचा अभी हम लोग। क्या मांग करते हैं? सरकार से कहते हैं कुछ हम लोगों को राहत हो जाए, खेती का क्षति उती दे दे, कुछ ही दे दे, और क्या मांग कर सकते हैं।